हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं इस समय, पार्टनर की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग होती है, हर एक बात मैच और जरूरी नहीं है। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। तो रीडिंग को स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं करंटली पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है कलेक्टिव राइट नाउ में। पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ये रीडिंग उन्हीं से रेजोनेट होने वाली है जो इस रीडिंग को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। अगर आप नहीं करते हैं लाइक कमेंट तो ये रीडिंग मुझे नहीं लगता रेजोनेट होगी, क्योंकि आप एनर्जी एक्सचेंज नहीं करते हैं और आपको लगता है कि दीदी नहीं ये रीडिंग नहीं है हमारे लिए, वो होगी भी नहीं क्योंकि आप लाइक कमेंट नहीं करते हो। जब आप लाइक कमेंट करना स्टार्ट करोगे तो रीडिंग आपके लिए आनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज हमारी यूनिवर्स का एक लॉ है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। राइट नाउ पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। अपने पर्सन का नाम लेते रहें, देखते हैं ये पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं इस समय। सन, क्लैरिटी पहली चीज़, और मैंने क्लैरिटी बोला, साथ में कार्ड भी देखो थर्ड आई चक्र का आया है, ये भी क्लैरिटी की बात कर। भाई सच पता चला है, सच सच की कहते हैं ना, सच सामने आया है, स्पेशली थर्ड पार्टी सिनेरियो का। और या फिर थर्ड पार्टी का पता लगा है कि वो डिवोर्सी है या सिंगल पेरेंट है, ऐसा कुछ पता लगा है यहाँ पर। ठीक है, यस, थोड़ा सा दूरियां बनाई हुई हैं इन्होंने। ओके, बाकी मैं जो यहाँ देख पा रही हूँ कि ये खुश हैं उस चीज़ से, उल्टा उस चीज़ से ये खुश हैं कि इन्हें पता लगा। ठीक है, आपके लिए सन कार्ड क्यों आया। ओके, दो कार्ड आए हैं, क्वीन ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस। ये बताया जा रहा है यहाँ पर कि आपके लिए जो एनर्जी आई है वो ये आई है कि पार्टनर को आप में इंटरेस्ट आने लगा है। और इंटरेस्ट कैसे आने लगा है, ये इंटरेस्ट मदर वाइब की तरह आ रहा है। मतलब उनका होता है कि आप सपोर्टिव हो, आप समझते हो, आप केयरिंग हो। ठीक है, आप बातों को ना अंडरस्टैंड करने के लिए तैयार रहते हो। आप मतलब वो तनाव नहीं स्टार्ट करते। क्योंकि जब मैंने थर्ड पार्टी सिनेरियो के लिए देखा ये कार्ड, तो मुझे किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी दिखी थी और द लवर्स दिखा था। ठीक है, ये दो कार्ड दिखे थे, बट मैंने जब आपके लिए कार्ड्स निकाले तो मुझे क्वीन ऑफ कप्स नज़र आया और एम्प्रेस नज़र आया। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर ऑप्शंस हैं, या तो थर्ड पार्टी में उस चीज़ का पता लगा है, और या फिर थर्ड पार्टी की लाइफ में ऑलरेडी वो मैरिड हैं और उनका कुछ सेपरेशन वगैरह चल रहा है, वो पता लगा है। बट आपकी अगर जर्नी देखूँ, आपके लिए क्यों कार्ड आया, तो उसमें क्वीन ऑफ कप्स आया, जो कि ये बताता है कि पार्टनर को बहुत ज़्यादा आपके ऊपर इमोशनली एक स्टेबिलिटी महसूस होने लगी है। ठीक है, और दी एम्प्रेस होता ही स्टेबिलिटी का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं वो फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, या फ्यूचर में कौन उनके लिए परफेक्ट है इस बारे में सोच रहे हैं। ओके, बाकी मैं आपके सामने एक कार्ड निकालती हूँ। मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर को किसी मदर या सिस्टर की तरफ से भी कुछ क्लैरिटी मिली है यहाँ पर, ये यहाँ नज़र आ रहा है। लेट्स चेक। एट ऑफ पेंटिकल्स, काम की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान रहा है इन्होंने। अपने काम करियर को बहुत पूछा, पैसे को बहुत पूछा, फाइनेंसिस के पीछे भागते रहे। इन्होंने समय को इन्होंने रिश्ते को समय नहीं दिया, समय को टाइम नहीं दिया। इन्होंने रिश्ते को टाइम नहीं दिया, इन्होंने पैसे को बहुत टाइम दिया, इन्होंने आपको कंट्रोल करने में टाइम ज़्यादा लगा दिया, या इन्होंने आपके सामने यही शो करना चाहा कि ये इस टाइम पर बहुत मतलब सारे टारगेट्स लेके बैठे हैं जिन्हें इन्हें अचीव करना है। इनके लिए अभी आप इम्पॉर्टेंट नहीं हो, इनके लिए अभी सिर्फ फाइनेंसेस इंपॉर्टेंट है, इनके लिए सिर्फ एक इनकी जो इनका जो पब्लिक इमेज है, इनकी जो रेपुटेशन है वो इम्पॉर्टेंट है। इन चीज़ों की क्लैरिटी मिल रही है। ठीक है, दूसरा एक क्लैरिटी ये भी है कि पैसों को लेकर आपको बहुत घमंड दिखाया गया, बहुत क्लैरिटी है इस चीज़ की इस पर्सन को। ठीक है, बाकी मैंने जो भी बताया है ज़रूरी नहीं है सारा कुछ आप एक पर्सन से रिलेट हो जाए, जिससे जो रेजोनेट हो वो रखिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। खर्नकोपिया विद द कम्युनिटी, देख लो। मैं कह रही हूँ ना कि आपको लेकर थोड़ी सी
क्लैरिटी आ रही है। कॉर्नुकोपिया कहता है अबंडेंस, विश फुलफिलमेंट, आपके साथ इनका फ्यूचर और उसके लिए सेलिब्रेशन, उसके लिए इनका आप कह सकते हो कि आपके साथ अलाइनमेंट में आना, उसके लिए इनका आपके साथ एंगेजमेंट, मैरिज होना, ये सब कुछ यहाँ नज़र आ रहा है। कॉर्नुकोपिया में मैं कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जीज देख रही हूँ जहाँ पर भरपूरता है। तो आपके पार्टनर को लगता है कि आपके साथ रहने के बाद उनकी लाइफ में अबंडेंस ही अबंडेंस रहेगी, बहुत सपोर्टिव रहोगे आप। सी यहाँ पर है द स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या कह रहा है? स्ट्रेंथ कह रहा है कि जो भी हर्डल्स हैं या जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो सकती हैं इनकी लाइफ से। दूसरा कि इनकी लाइफ में कुछ सिचुएशंस हैं जिनकी वजह से ये बहुत अंडर कंट्रोल फील करते हैं कि इनको कोई कंट्रोल कर रहा है। फाइनेंसेस हो सकते हैं इन्हें कंट्रोल कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो चीज़ें हैं कि अगर ये आपके साथ नहीं हैं तो इनको ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, स्पेशली फाइनेंसेस में या इनकी लग्जूरियस लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है। तो इन्हें अब लग रहा है कि जैसे लाइफ बहुत ज़्यादा स्टक हो गई है या लाइफ में सब कुछ जैसे ज़िद की वजह से ख़राब होता चला जा रहा है। बट वो ज़िद टूट रही है, ज़िद को ख़त्म कर रहे हैं। पर्सन हो सकता है आपको अप्रोच करने की कोशिश में है, और यहाँ पर अप्रोच भी ऐसे नहीं कि आओ और माफ़ी मांग लो, ऐसे अप्रोच नहीं है। अप्रोच भी ईगो के साथ ही है भाई, जो यहाँ साफ दिख रहा है। आएंगे भी ना अगर तो ईगो वाले टर्म एंड कंडीशन लेकर आएंगे अपने। बट हाँ, उन्हें अंदर अंदर एहसास है कि आप उनके लिए कितनी बड़ी स्ट्रेंथ हो या आप उन्हें कितना मोटिवेट करते हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मुझे कुछ लोगों के लिए भी नज़र आ रहा है कि इस पर्सन को ऐसा तो है कि आपकी तरफ आएँ, बात करें, आपसे मिले, बट कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि शायद आपके साथ जो जो उन्होंने किया है आप उस चीज़ का सारा समझे आप, मतलब वो सारी पोल पट्टी पहले खुलेगी, पहले उसके ऊपर बात होगी, पहले पास्ट को सुलझाया जाएगा, फिर फ्यूचर के बारे में सोचा जाएगा। मतलब ऐसा यहाँ नज़र आ रहा है। अब ये कौन है वो तो आप बताना कि किसके पार्टनर है, या कौन आप लोगों में से कौन ऐसा है कि पहले पास्ट को क्लियर करेंगे तभी फ्यूचर बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ऐसा किसी के साथ तो है। दूसरा, क्योंकि मास्टर नंबर आया है, यहाँ 1 आया है, यहाँ 1 आया है, तो किसी की तो विश फुलफिलमेंट होने वाली है। फिर यहाँ 8 आया है, यहाँ 8 आया है। कोई तो मेहनत करना चाह रहा है इस रिश्ते पे, एंड डेफिनेटली रिस्क इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़े रिस्क हैं भाई इस रिश्ते में। किस किस के लिए ये बात आ रही है मुझे बता देना, ठीक है। आपके पर्सन को है कि चलो मैं रिस्क भी उठा लूँ, ठीक है, बट हो सकता है आपका थोड़ा सा ऐसा है कि आप शायद नहीं मानोगे इस पर्सन की किसी भी बात को। थर्ड आई कह रही हूँ, थर्ड चक्र आर्कएंजल शैमुएल की एनर्जी है, ये कॉन्फिडेंस को बताती है, और यहाँ पर एंजाइटी है। तो मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन, मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था ईगो के साथ आएंगे या ईगो वाले चैप्टर को लेकर आएंगे अपने, वो उसी तरीके से बात करेंगे आपसे, है ना। वो बेशक आपको ये शो कर रहे हैं कि उनके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है अपनी लाइफ को चलाने की, अपने लाइफ में अपने खुद खर्चे उठाने की, या अपनी लाइफ में अपने फ्यूचर को बनाने की, या अपनी लाइफ में फ्रीडम को चूज़ करने की, उनको पूरा कॉन्फिडेंस है। बट वो अंदर ही अंदर एंजाइटी में, अंदर ही अंदर डर है उनके कि आपने अगर छोड़ दिया तो क्या होगा, आप अगर लाइफ से मूव ऑन हो गई तो क्या होगा। मैं कहा ना कि कुछ तो है यहाँ पर। अब ये कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि इन्हें कॉन्फिडेंस है कि ये रह लेंगे आपके बिना, ठीक है, और कुछ लोगों के लिए कॉन्फिडेंस ये है कि इनकी फैमिली को ये मना लेंगे आपके लिए, क्योंकि यहाँ 2 ऑफ कप्स आ रहा है, इनकी फैमिली को ये मना लेंगे आपके लिए। कुछ लोगों के लिए कॉन्फिडेंस इनको ये है कि आप आज भी इनके लिए स्टेबल हो, आज भी इनकी हर बात को आप मान जाओगे, आज भी ये जो भी आपसे बात करेंगे उस चीज़ के लिए आप एक्सेप्टेंस लेकर आओगे। इस पर्सन को इस चीज़ का कॉन्फिडेंस है। दूसरा, पेज ऑफ पेंटिकल ना एक बहुत ही स्टेबल एनर्जी को बताता है। तो ये कॉन्फिडेंट है कि जब मर्जी आपके पास आए, यू आर अवेलेबल फॉर देम, इन्हें पता है आप इनके लिए हो। एंड एक ऐसा इंसान होता है ना लाइफ में जिसके पास जाकर हम अपनी हर बात कर सकते हैं, ये आपको वो मानते हैं कि कभी भी आपसे बात कर सकते हैं, कभी भी आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड ट्रू लव की एनर्जी यहाँ नजर आ रही है कि ये कॉन्फिडेंट हैं कि आप इनके लिए बेस्टेस्ट हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए इनके अंदर ये कॉन्फिडेंस है कि इस रिश्ते में हर्डल्स बेशक हों, बट ये इस रिश्ते को बना सकते हैं, इस रिश्ते के ऊपर काम किया जा सकता है, इस रिश्ते पे रिस्क उठाया जा सकता है। तो क्वीन ऑफ कप्स याद करो, स्टार्टिंग में आया था क्वीन ऑफ कप्स आपके लिए। मैं बोल रही हूँ ना, आपके लिए फीलिंग्स हैं उनके मन में, बस यहाँ पर ये है प्रॉब्लम कि वो अभी एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे हैं। 10 ऑफ कप्स, सी 9 ऑफ पेंटिकल है बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है।
अच्छा, यहाँ क्वीन ऑफ कप्स क्या बताता है? क्वीन ऑफ कप कहता है कि वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं आपके लिए, ठीक है, डेडिकेटेड होना चाह रहे हैं आपके लिए, आपसे डेडिकेशन चाह रहे हैं। सबके लिए डिफ़र होगा, बट यहाँ पर ऐसा है कि जब से आप सेपरेशन में आए हो ना, ये डेफिनेटली आपने जो डेडिकेट किया है इस पर्सन के लिए, इस रिश्ते के लिए, उसकी अहमियत समझ रहे हैं। विजडम आ रही है उस बात को लेकर। दोनों ही कार्ड हीलिंग को बताते हैं। आपके पार्टनर डेफिनेटली कुछ टाइम से अकेला रहना पसंद कर रहे हैं, अकेले में ये सॉन्ग सुनते हैं, स्पेशली ऐसे सॉन्ग्स जो आपने इन्हें डेडिकेट किए हों। दूसरा कि कुछ लोगों ने आपके बारे में थोड़ी सी अप्रिसिएशन इनके सामने करी है, आपके रिश्ते के बारे में अप्रिसिएशन इनके सामने करी है, जिसको लेकर ये थोड़े से सोच विचार में हैं। ओके, ओके, सो ये डेफिनेटली आप खोना नहीं चाहते हैं, नहीं खोना चाहते। ये चाहते हैं न्यू बिगनिंग हो, ये चाहते हैं कि आप इनके साथ हमेशा बने रहें। और कुछ लोगों के लिए ये ऐसा है कि अपनी मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं छोड़ना चाहते। अगर इनकी मदर है इनके साथ और इनको उनका ध्यान रखना पड़ सकता है, तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं छोड़ सकते, पास्ट को नहीं छोड़ सकते ये फ्यूचर के लिए। मतलब अगर इनकी लाइफ में इनके सिस्टर हैं, इनकी मदर हैं, तो ये उन्हें नहीं छोड़ सकते सिर्फ इस रिश्ते को बनाने के लिए। तो ये किसके लिए आ रहा है वो देख लेना आप। बाकी यहाँ पर ऐसा भी है कि कुछ लोगों के लिए कि ये पर्सन मैरिड हैं और ये पर्सन अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि बार बार क्वीन ऑफ कप्स और एम्प्रेस आ रहा है। क्वीन ऑफ कप्स और एम्प्रेस पहले भी आया है, ध्यान से अगर आपको याद हो तो यहाँ पर या तो आप दोनों ही मैरिड हो सेपरेटली, तो ये उन्हें नहीं छोड़ सकते हैं, बट आपको भी ये जो है लाइफ में रखना चाहते हैं। और आपके लिए तो कॉन्फिडेंस, मैंने पहले बताया कि है इनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा, ठीक है। बट ये एक बात है कि थोड़ा सा है मैटर ये वाला। अब ये जिसके लिए भी है मैटर, वो तो आप लोग मेरे को बताना किसके लिए ये बात आई है। बट यहाँ पर ऐसी सिचुएशन आ रही है कि अगर ये मैरिड हैं तो ये किसी तरीके के ना आप कह सकते हो कंट्रोलिंग एनर्जी में जा रहे हैं, कि मतलब कंट्रोल्ड है ये पर्सन किसी के थ्रू। जैसे मान लो बच्चे हैं इनके, तो फिर ये अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकते, ऐसा है यहाँ पर, ठीक है। गिल्टी, ओके, ब्रोकन। देखो मैंने अभी अभी कहा था कि आपके पर्सन को किसी ने आपके बारे में बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है और वो समझ पा रहे हैं इस चीज़ को कि हाँ आपने काम किया है इस रिश्ते पे, ठीक है। उन्हें पता है उनकी तरफ से डैमेज हुई हैं चीज़ें, उनकी तरफ से ख़राब हुई हैं चीज़ें। जो भी चल रहा है उस चीज़ में वो खुश नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है। एंड उन्हें लग रहा है कि मैं कोई डिसीजन बनाऊँ, इससे अच्छा मैं समय पर छोड़ दूँ, पेशेंस के साथ डील आऊँ, पेशेंस के साथ लाइफ में आगे बढ़ूँ, क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरे जो डिसीजंस बनाए जाते हैं ना वो हमेशा गलत होते हैं। मैंने वो कहा था आपसे दूर रहने के बाद इन्हें आपकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस समझ में आई है। देखो, बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी। पहले कार्ड से क्लैरिटी की बात आ रही है, जो सन का कार्ड आया था, आ रही थी ना यही बात। तो ये है यहाँ पर सिचुएशन अभी के लिए। तो बाकी यहाँ पर रूम्स देखते हैं, रूम्स क्या बताते हैं आपके लिए। लेट्स चेक। 3 रूम्स आए हैं। ओके, सो किसी तरीके के सरप्राइज़ के बारे में सोचा जा रहा है एंड कहीं ना कहीं ऑनर करते हैं आपको, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं ये पर्सन आपको, ठीक है। यहाँ पर मैं बता दूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पर्सन के ऊपर बहुत सारी हैं और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से आपका रिश्ता बहुत हद तक जो है सर्वाइव कर रहा है। एंड नेक्स्ट है येस, यहाँ पर ना मैं ऑप्शंस की बात बता दूँ कि आपके पार्टनर थोड़ा सा है कि उनको लगता है या तो आपकी लाइफ में ऑप्शंस है या फिर आपके पार्टनर की लाइफ में ऑप्शंस की वजह से इस पर्सन का होता है कि ये किस तरफ आगे बढ़ें ये समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए थोड़ा समय जो है ये डेस्टिनी पे छोड़ रहे हैं। थोड़ा समय जो कि यहाँ पर भी बात आई है कि थोड़े क्रॉस रोड्स पर हैं अभी, ठीक है। थोड़ी सी ऐसी एनर्जी है इस पर्सन की कि ये बाकी चीज़ों पे भी ध्यान देने की वजह से इस रिश्ते पे फुल ऑन ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। आई लव यू अनकंडीशनली, प्यार तो बहुत है, जहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स आ गया। देयर इज़ सो मच आई वांट टू से टू यू, तो बहुत सारी बातें इन्हें आपसे करनी हैं। उन्हें लगता है उन्होंने सही नहीं किया आपके साथ। मैंने अभी आपसे बात कही थी कि कोई इनसे बात कर रहा था आपके बारे में और इन्होंने उस टाइम पर थोड़ा सा इन्हें रियलाइजेशन हुआ कि हाँ आप बहुत वर्दी हो। देखो यहाँ पर किसी ने मेंशन किया है आपके बारे में इस पर्सन के सामने।
ये आपको रीच आउट करना चाहते हैं बट अफ्रेड हैं, और मैंने आपको क्या कहा था कि ये रीच आउट करना चाह रहे हैं बट इन्हें लगता है कि आप पास्ट की सारी बातों को पहले क्लियर करोगे फिर आगे बढ़ोगे। यही बात कही थी, आपके मैसेजेस में भी वही बात आ रही है। देखो चलो नेम इनिशियल्स देखते हैं यहाँ पर क्या है। P D E N L Z H M S J S। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक्शन देखें इस पर्सन का क्या हो सकता है आपके लिए। अनएक्सपेक्टेड, ओ माय गॉड, डेस्टिनी एंड 9 ऑफ वांड्स। देखो ओके, सो अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन आ सकता है, बट मैंने बोला था कि ईगो के साथ आएगा या जिद है, यहाँ पर डेफिनेटली जिद दिख रही है। तो ये जो आपके पास कम्युनिकेशन आएगा ना, ये कम्युनिकेशन ऐसा होगा जो किसी लीगल तरीके से आएगा या फिर किसी वर्क प्लेस पे किसी फ्रेंड के थ्रू आपके पास आएगा या किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू आपके पास आएगा। ये आपके पास कांटेक्ट मैसेज आ सकता है कि ये पर्सन अभी हार नहीं माने हैं, ये पर्सन इस रिश्ते पे काम करेंगे, बट उनके टर्म्स एंड कंडीशन वो आपको बता सकते हैं, भाई वो ऐसा ऐसा चाह रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं थर्ड पार्टी सिनेरियो में आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। जो लोग थर्ड पार्टी के लिए रीडिंग देखते हैं मुझे ज़रूर बताना, अदरवाइज़ फिर मैं सिर्फ फैमिली वाला सेक्शन देखा करूँगी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट, कुछ ना कुछ तो यहाँ तूफान चल रहा है भाई थर्ड पार्टी के बीच। देखो या तो रीलोकेशन किया जा रहा है या फिर यहाँ पर अभी तक बहुत ज़्यादा स्टकनेस थी, इनका कोई डिस्प्यूट चल रहा था जहाँ पर इन्हें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था। कुछ ना कुछ तो हो रहा है यहाँ पर, कोई डिसीजन सुनाया जा रहा है, कोई पेपर साइन हो रहे हैं, ऐसा कुछ है यहाँ। देखो कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं कि इन लोगों के बीच में तनाव है, बच्चे की कस्टडी को लेकर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है इन लोगों के बीच में। ठीक है, दूसरा है यहाँ पर फैमिली सिनेरियो, यूनिवर्स, फैमिली, जो भी मेरे व्यूवर्स रीडिंग देख रहे हैं, अगर उनकी फैमिली उन्हें जानती है, पार्टनर की फैमिली उन्हें जानती है, व्यूवर्स के पार्टनर की फैमिली मेरे व्यूवर्स को जानती है, तो क्या सोच रहे हैं व्यूवर्स के लिए। इनडिसाइसिव है, क्रॉस रोड्स पर। मैंने डेस्टिनी की बात आपको पहले ही कह दी थी और मैंने ये भी कहा था कुछ ना कुछ तो पैसों से रिलेटेड चल रहा है। पैसों से रिलेटेड कहा था आपकी रीडिंग में, हाँ यहाँ कॉर्नोकॉपी मैंने कहा था कुछ तो चल रहा है जहाँ पर इन्हें लग रहा था कि आप इनके लिए लक्की थे। देखो फैमिली भी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की एनर्जी आ रही है, फैमिली भी थोड़ा, ओ फैमिली भी थोड़े से ऐसी हैं। देखो फैमिली के भी बेचारे के इन्होंने ऐसे कर रखे हैं हाल। अब तुम लोग ये देखो ना कि फैमिली को भी अगर तुम्हारे जानने से डेफिनेटली अनसेटिस्फेक्शन फील हो रहा है तो इसका मतलब तुम्हारी कहीं कोई गलती नहीं है। अपने ऊपर मत गलतियाँ लेकर आया करो। देख लो आप खुद देखो फैमिली का आउटकम क्या है, पेशेंस। और मैंने आपको क्या कहा था कि आपके पार्टनर जो हैं चाहते हैं पेशेंस से काम लिया जाए, यही बोला था। यहाँ पर है थोड़ा टाइम लगेगा अभी भाई, वो भी चाहते हैं न्यू बिगनिंग हो, बट यहाँ पर उन्हें आई थिंक थोड़ा सा ईगो, घमंड, थोड़ा डर, कुछ चीज़ों का है यहाँ पर। ठीक है, और जिसकी वजह से थोड़ा पेशेंस रखा जा रहा है। ओके, तो डेविल के साथ आ रहा है ना कार्ड, तो थोड़ा समय लग सकता है। ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि क्योंकि यहाँ पर भी थर्ड आई चक्र की एनर्जी है, थर्ड पार्टी अगर आपके पार्टनर की लाइफ में रही है और आपके पार्टनर और आपके अलावा किसी को पता नहीं है, तो यहाँ पर फैमिली को पता चल गया। ठीक है, फैमिली भी गिल्टी है इस बात को लेकर। ओके, चूज योर बैटल, अपने आप के लिए स्टैंड लेना स्टार्ट करो, अपनी अंतरात्मा से बात करो क्या चाहती है वो। क्योंकि देखो यहाँ दो माइंड है, अगर आप ध्यान से देखो तो कहीं ना कहीं आपको ना कभी कभी बार बार दो ख्याल आते हैं, वो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एक रास्ता चूज करो और निकल पड़ो उस चीज़ के लिए लाइफ में आगे। ठीक है, सच्चाई जानने की कोशिश पूरी करो, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप पे प्रोजेक्ट की जा रही है, नहीं ऐसा ही है, नहीं ऐसा ही है। आप सच्चाई जानने की कोशिश करो। ये थी रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना, मुझे बताना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चलते हैं, टेक केयर, बाय, ओम साई राम।